Good afternoon, everyone. Hi. Have you all completed yesterday's homework? If it is yes, very good. If it is no, do it 5 times. होमवर्क कर लिया करो, अच्छे बच्चे हो, राइट? क्विकली आई स्टार्ट विथ एक्सरसाइज सी. जैसे आज मैंने बताया है, आई डू एक्सरसाइज सी एंड डी, बट मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ. दिस बोथ एक्सरसाइजेस आर इन योर होमवर्क. दोनों एक्सरसाइजेस को आप होमवर्क में करोगे, राइट? एक्सरसाइज सी इज रिलेटेड टू द name of something, that is description is given and you have to name them. For example, agar I'll give you the example like a person who buy anything, that is buyer. A person is selling anything, कोई भी चीज बेचता है, that is a seller. कोई भी चीज buy करना मतलब खरीदना. अगर कोई पर्सन कोई चीज खरीदता है, ही इज अ बायर. कोई पर्सन कोई चीज बेचता है, दैट इज अ सेलर. डू यू हैव एनी अदर एग्जाम्पल्स इजीली? अ पर्सन हु कुक food for us, definitely a mother in our family. But when we go to the restaurants, a person who cook for us in the restaurants, he is a chef. So this all are called descriptive words. Descriptive words means each word has some or the other descriptions, right? हर एक वर्ड को, जैसे हिंदी में आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसा कुछ पढ़ते हो, दिस इज सेम लाइक दिस, राइट? अ पर्सन हु स्टडी इन स्कूल, ही इज अ स्टूडेंट. स्कूल और कॉलेज. अ पर्सन हु स्टडी इन स्कूल और कॉलेज, एक पर्सन जो पढ़ता है, ही इज अ स्टूडेंट. अ पर्सन हु टीचर्स इन स्कूल और कॉलेज, शी इज अ टीचर और ही इज अ टीचर, राइट? सो द थिंग इज, descriptive words are the words which is a one word for many words. बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द को हम क्या कहेंगे? descriptive words. यहाँ पे आपको यही करना है. Quickly I start with examples. जैसे मैं हमेशा सिखाती हूँ, you all have to understand the Hindi meanings first, then only you will start recognizing things. आप हमेशा हर वर्ड का पहले हिंदी करोगे, जिससे आपको इजी हो जाए हर बार पढ़ना. Read the descriptions given below. Choose from the box a name that matches with each descriptions and write them in the given space. Number 1, I'll read the box first. Vegetarian. Vegetarian का मतलब होता है जो सिर्फ वेजिटेबल्स, प्लांट्स या फिर वेजिटेबल प्रोडक्ट्स खाता है, राइट? जो नॉनवेज नहीं खाता है, राइट? अगर एनिमल्स की बात होगी तो विच टाइप ऑफ एनिमल्स? हर्बीवोरस, राइट? पैट्रियट. पैट्रियट मतलब देशभक्त. होस्ट. होस्ट मतलब हिंदी में उसे यजमान कहते हैं. यजमान मतलब जिन्होंने फंक्शन अटेंड किया है या फिर जो फंक्शन को अंजाम दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर इट कम्स फॉर द एनुअल फंक्शन, एवरी टाइम मी एंड बीना मैम, वी होस्ट द प्रोग्राम, राइट? सो वी आर द होस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम. वन मोर एग्जाम्पल आई गिव यू. हम घर पे कोई भी फंक्शन रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर बर्थडे सेलिब्रेशन है या फिर हमारे घर पे छोटी सी सत्यनारायण की पूजा है, तो जिनके घर पे पूजा है या फिर जिनके घर पे बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, वो पर्सन होस्ट हुआ,
राइट। ऑप्टिमिस्ट मतलब हमेशा पॉजिटिव बातें करने वाला, हमेशा अच्छी चीजें सोचने वाला कि ये चीज ही होगी, वेरी गुड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोदी जी इज ऑप्टिमिस्ट फॉर अस राइट नाउ, बिकॉज कोरोना इतना बड़ा प्रॉब्लम है, फिर भी हम बहुत पॉजिटिवली, मोदी जी हमें बहुत पॉजिटिवली बोल रहे हैं एवरीथिंग विल बी फाइन, वी ऑल आर टुगेदर, हम बहुत सारी चीजें अच्छी करेंगे, सो डोंट वरी, राइट। सो always thinking positive in the negative situation is called optimist person, and the pessimist is the person who always think negative. अगर कुछ छोटी भी चीज हुई सो अरे यार नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग मेरे ऑप्टिमिस्ट बच्चे हो, आप कुछ भी डिफिकल्ट टॉपिक आता है फिर भी आप बोलते हो मैम ये तो हम कर लेंगे, आई नो दिस, वी कैन डू इट, राइट। मुझे पता है मेरे सारे बच्चे ऑप्टिमिस्ट है। क्यों ऑप्टिमिस्ट है? बिकॉज एटलीस्ट यू आर ट्राइंग फर्स्ट बिफोर कीपिंग योर लेग्स असाइड। आप वो चीज छोड़ने से पहले पॉजिटिवली कहते हो नहीं मैम वी विल डू इट। सो यू ऑल आर ऑप्टिमिस्ट एंड द ऑप्टिमिस्ट पर्सन्स आर द वंडरफुल थिंकर्स। वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, सो इट इज वेरी गुड, राइट। हमें पेसिमिस्ट नहीं रहना चाहिए, वी शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिशियन इज ऑप्टिमिस्ट और ऑप्टिशियन का दोनों का फर्क समझ लो। ऑप्टिमिस्ट इज द पर्सन जो अच्छा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, और ऑप्टिशियन जो चश्मे बेचता है, दैट इज ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन इज अ पर्सन who sells spectacles, राइट। कॉन्फेक्शनर ये नया वर्ड है हमारे लिए, जिसका मैं मीनिंग आपको व्हाट्सएप में डाल चुकी हूँ। कॉन्फेक्शनर इज अ नाउन, गुड नाउन है। अ पर्सन हु ट्रेड्स whose trade is making or selling confectionery, मतलब किसी कॉन्फेक्शनर वो बंदा है, वो इंसान है जिसका काम कुछ तो बनाना या बेचना हो, राइट। ओके। पायलट हम सबको पता है, ड्राइवर ऑफ अ प्लेन। एक्टर भी हमें पता है, हमारे बहुत सारे फेवरेट एक्टर्स हैं। बेकर वो बंदा जो बेकरी आइटम्स बनाता है, राइट। चलो फटाफट आई विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 1। सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज। ये चीज को अभी साइड पे रखो, क्योंकि ये चीज जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है फॉर दैट टाइमिंग उस चीज को छोड़ दो। मुझे आंसर पता है बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द आंसर फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट, फ्लाइज एन एरोप्लेन। एरोप्लेन कौन उड़ाता है? यस, यू नो द आंसर। बेक्स ब्रेड कौन बेक करता है? बेकर, राइट। फ्लाइज एन एरोप्लेन, पायलट, बेक्स ब्रेड, बेकर, acts in the plays or movies. Yes, actor, right? Always expect good things to happen. जैसे मैंने बताया, हमेशा अच्छी चीजें सोचने वाला। ऑप्टिमिस्ट डज नॉट ईट मीट, मांस नहीं खाता है। ही इज वेजिटेरियन, यस। ऑलवेज एक्सपेक्ट्स बैड थिंग्स टू हैपन, हमेशा बुरा सोचने वाला। पेसिमिस्ट loves his or her country, patriot, जैसे मैंने बताया था, देशभक्त। इनवाइट गेस्ट टू अ पार्टी, गेस्ट को कौन इनवाइट करता है? होस्ट। जैसे मैंने बताया, अगर किसी के घर पे सेलिब्रेशन है या कोई फंक्शन है या कोई पूजा है, तो जो हमें इनवाइट करता है ही इज द होस्ट, राइट। और सेल्स स्पेक्टिकल्स, जैसे मैंने बताया, चश्मे बेचने वाला, सो ही इज ऑप्टिशियन। अब फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने बताया था, सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज,
तो यहाँ पे एक्चुअली वर्ड बच गया कॉन्फेक्शनर। अगर ये वर्ड ना भी बचा होता तो जैसे मैंने बताया कॉन्फेक्शनर का मतलब है एनीथिंग्स विच इज हु मेक्स और सेल्स, या तो कुछ बनाने वाला या तो कुछ बेचने वाला। मुझे पता था अगर आप बेक ब्रेड और सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज में कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज बेकर दोनों चीजें करता है, बेकर बनाता भी है और बेचता भी है। सो यू शुड नो दिस डिफरेंस। आपको ये डिफरेंस समझना होगा। जो बेक करता है वो बेकर, और जो बनाता है या सेल करता है, राइट? तो बोथ। तो फर्स्ट वन इज कॉन्फेक्शनर एंड द थर्ड वन इज बेकर। ओके, नाउ एक्सरसाइज डी। एक्सरसाइज डी कलेक्टिव नाउन है, जो मैं ऑलरेडी पहले करा चुकी हूँ, राइट? ये एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करोगे। ओके, इसके आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, राइट? आई वांट यू टू डू दिस एक्सरसाइज बाय योर ओन। आप अपने आप से ये एक्सरसाइज करोगे, राइट? यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ गूगल। गूगल से हेल्प लेने से पहले लास्ट ईयर की बुक्स में ढूंढ लेना, राइट? ये चीज मैंने लास्ट ईयर कराई थी। द इजीएस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू इज, उसको हिंदी करना, आंसर इजीली समझ में आएंगे, ठीक है? ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर यू विथ अस। आई एम स्टार्टिंग गुजराती। मैं गुजराती स्टार्ट करूंगी। आई विल गिव यू टू राइट द लेटर्स ऑफ गुजराती। आप उसको नोटबुक में लिखोगे, जिससे यू कैन इजीली राइट इट एंड प्रैक्टिस इट एट होम, ठीक है? मैं हिंदी और गुजराती के लेटर्स साथ में दूंगी, आप दोनों को लिखोगे, जिससे आपको इजी हो जाएगा दोनों वर्ड्स को साथ में अंडरस्टैंड करना, दोनों लेटर्स को इजीली आइडेंटिफाई करना, और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छे से फटाफट सिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से अ से अनार, तो अ से अनार जो हिंदी में लिखते हैं वही सेम हम गुजराती में अजगर नो आगगाड़ी नो आ से आम, आ से आगगाड़ी, आगगाड़ी नो आ। हिंदी गुजराती साथ में रीड करना, तो आपको गुजराती बहुत इजीली आ जाएगी। I'll share the worksheets with you and you will make a note of it and practice it in your notebook. Okay? Homework करना। Bye.